कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां ना आगे रास्ता दिखता है और ना पीछे लौटने की हिम्मत बचती है। दिल्ली की एक अंधेरी रात। कमरे के बाहर बारिश की तेज बूंदें धरती पर ऐसे गिर रही थी मानो आज कुछ अद्भुत घटना घटेगी। और उसी छोटे से कमरे में एक लड़की अपने ही आंसुओं में डूबी हुई थी। उसका नाम था आरोही, जिसने पिछले 1 साल में सब कुछ खो दिया था, मानो उसके पास अब कुछ बचा ही ना हो। मेडिकल कॉलेज का सपना टूट गया, पिता चले गए, माँ बीमार, और सबसे गहरा घाव था प्रेम का, जिसे वो अपना समझती थी, वो भी पराया हो गया। इन्हीं सब परेशानियों के बीच आरोही कृष्ण भगवान को याद करती हैं, दुखी मन से बोलती हैं, हे कन्हैया, अगर कहीं हो तो मुझे बचा लो। कमरा खामोश। जवाब सिर्फ बारिश ने दिया। और उसी रात आरोही ने एक फैसला लिया, वृंदावन जाऊंगी। राधा कृष्ण की धरती पर शायद वहीं मुझे कुछ जवाब मिले। पेड़, गलियां और दूर से आती मुरली की धुन। ब्रज, जहां हर सांस में राधा का नाम बसता है, जहां हवा भी कन्हैया की बांसुरी को पहचानती है। आर्या के कदम वृंदावन में जाते ही हल्के हो गए। दिल जैसे पहली बार मुस्कुराया। बच्चों का घेरा। बीच में कथा सुनाती दादी। दादी की आवाज जैसे कोई पुराने समय की नदी बह रही हो। दादी आर्या को देख के बोलती हैं, ब्रज में कोई खाली हाथ नहीं लौटता बिटिया। राधा रानी दिल के सबसे गहरे घाव को भी भर देती है। आर्या धीरे से पूछती है, दादी, क्या राधा कृष्ण सच में मिलते हैं? दादी मुस्कुराती हैं, हाँ बिटिया, प्रेम सच्चा होना चाहिए। आर्या की आंखों में आंसू चमकते हुए वो अपने पुराने दिनों की याद करके रोने लागित हैं। वो तड़प, वो टूटन, वो विफलताएं, आरव का जाना, पिता का बिछुड़ना, माँ की बीमारी। दर्द जब एक साथ टूट कर गिरता है तो इंसान पत्थर भी हो जाए तो हैरानी नहीं। आर्या फुसफुसाती है, कन्हैया, मेरी भी सुन लो। और रात के सन्नाटे में आर्या को एक नर्म सी आवाज सुनाई देती है, कल मंदिर आना। सुबह आर्या मंदिर की ओर जाने को होती है। रास्ते में उसे हल्का कोहरा दिखाई देता है। सीढ़ियां सुनहरी चमक रही होती है। घंटी की धीमी धीमी गूंज उसे सुनाई देती है। उसने पहली बार महसूस किया, शायद आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की। अचानक मंदिर में बांसुरी की दिव्य धुन बजने लगती है। मूर्ति के सामने प्रकाश फैलता है। सुनहरी आभा, कमल पंखुड़ियां, और प्रकाश से प्रकट होते राधा कृष्ण। कुछ क्षण आर्या के सामने सब कुछ बदला बदला सा दिखाई देता है, जो उसकी जिंदगी बदल देते हैं, और कुछ क्षण आत्मा को नया जन्म देती है। सबसे पहले राधा आगे बढ़ती है। वो अपना हाथ आर्या के सिर पर रखती है। राधा बोलती है, बिटिया, क्यों रोती रहती हैं इतना? आर्या टूट कर बोलती है, सब खो दिया मां, मैं किसी लायक नहीं हूं। कृष्ण धीरे से मुस्कुराते हैं, दुख बिना प्रेम की परख नहीं होती, और तूने जितना सहा है उसमें तेरा कोई दोष नहीं था। आर्या सहज आवाज में बोलती है, क्या मेरे जीवन में दोबारा खुशियां आएंगी? भगवान कृष्ण बोलते हैं, अब तू कभी टूटेगी नहीं, बनने की कला सीखेगी हमारे साथ। चेहरा शांत, दिल हल्का, आंखों में रोशनी। वो मंदिर से निकली नहीं, वो वहां से पुनर्जन्म लेकर बाहर आई। दादी उसे गले लगाती हैं, तू इतनी रोई थी बिटिया कि राधा मां को उतरना पड़ा। कुछ लोग चुने जाते हैं और आर्या उन्हीं में से एक थी।
रात की चांदनी, सड़क सुनसान। आरव सामने आता हुआ दिखाई देता है। आरव बोलता है, मैं गलत था आर्या, क्या तुम मुझे माफ करोगी? अब मैं किसी इंसान के बिना अधूरी नहीं हूं। मेरे पीछे अब ब्रज है, राधा कृष्ण है। आरव चुप, आंसू बहते हुए। कभी कभी खोया हुआ लौट आता है, लेकिन जो जब भी मन भारी हो, बस ब्रज आ जाना बिटिया, हम यहीं हैं, यहीं रहेंगे।